लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है। किसने करबल की जमीन छू के मुअल्ला कर दी। पूछना करबो बला से ये हुनर किसका है। लाश अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक जिसमें टूटी है ये बर्छी वो जिगर किसका है। हाज़रीन, क्योंकि मेरी कहानी मेरी जिंदगी की रविश मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना मेरी फिक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की ज़ात हो या गाज़ी मिल्लत की ज़ात हो, दीगर सादाते किराम की ज़ात हो, बार बार हजरत ने उससे पहले एक बात भी कही। इंशाअल्लाह बस वो नारा जो मेरी पहचान, मेरी शनाख्त, मेरी अलामत, और बस इस ख्याल के साथ के दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती। मुफ्ती साहब दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, ज़हरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले। तो मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए, वो नारा जो खुद हजरत कहते हैं, बाबू जब कहीं मैं रहा करूं मेरी तकरीर से पहले जरूर लगाया करो, क्योंकि थके हुओं के लिए एक मशले राह और मशले क़ीम है तुम्हारा नारा। इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ दिल लगाइए, अकीदत और एहतराम के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर यहाँ से वहां तक जितने लोग हैं बुलंद आवाज से कह दे, हाथों को उठाकर या अली। इस अंदाज से नहीं, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। और वे चार मिसरा बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, कफिल अंबर, बहुत सारे लोग शिया कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। मैं कहता हूं तुमने समझा ही नहीं, जिक्र अली शिया नहीं है। हजरत अबू बकर की शान में, सहाबा की शान में गुस्ताखी का नाम शिया। जिक्र अली कभी शिया, अगर जिक्र हजरत अबू बकर ने कहा था नजर अला वजह अली ने बाधा। आज अली की औलाद के सामने हम बैठे हुए हैं। खुदा की कसम हमारी जिंदगी का मकसद और महवर यही है। दरे रसूल की खैरात से निकलता है, हमारा रिज़्क़ ही सादात से निकलता है। दाद के साथ हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से पूरा मजमा इस ख्याल के साथ, इस फिक्र के साथ, इस तवानाई के साथ कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से अली अली। सिद्दीक का नारा कोई हाथ नीचे ना रहने पाए, अली के बेटे के सामने अपने हाथों को उठाएं। सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा मौलाए कम्बर, मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर। आका ने बोला मैं जिसका मौला, आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, अली उसका मौला। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला,
और जरा मोहब्बत से पूरी ताकत के साथ अल्लाह ने मुश्किल कुशा के नाम ने इतनी ताकत दी है कि बे औलाद अगर अली का नाम दिल से ले तो अल्लाह औलाद अता कर देता है। बेघर को अल्लाह अली के नाम की बरकत से घर अता कर देता है। बेरोजगार को अल्लाह अली के नाम की बरकत से रोजगार अता कर देता है। याद रखना, अली का नाम लेने से सीने की बीमारी खत्म होती है, दिलों की कायनात रोशन होती है। मोहब्बत से मौला को पुकारे। और याद रखना, जब मेरे हुजूर ने कहा है कि जर्रा जर्रा गवाही देगा, तो जब अली के बेटे गवाही देंगे कि नाना जान मुरादपुर की जमीन पर आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी, हाथों को उठाकर मेरे अली का नाम ले रही थी। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर इखानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल भर जानी, मेरा दिल भर जानी। हर डोल बोले बहलोल बोले, बहलोल बोले, हर दिल की सदाएं, बाहू की बजाएं, बाहू की बजाएं। हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। जो दीन अब है 1440 साल का, एहसान उस पे खास है जहरा के लाल का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने। मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज खतीब अहले सुन्नत शम्स मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली, ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और जिंदा दिल नकीब महफिल, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन माओ और बहनों,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। ऊपर रखते नीचे मत। राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये खूबसूरत सी महफिल जिसमें मुझसे पेशतर आपने मुफ्ती साहब किबला का खिताब समात कर लिया है और मेरे बाद भी आपको एक खिताब समात करना है। थोड़ी देर चूंकि वक्त ज्यादा हुआ है, बहुत मुख्तसर से वक्त में कुछ मारूजात पेश करने की सआदत हासिल की जाएगी। जिस आया करीमा की तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के अंदर हम लोग शबो रोज गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको नेमतें अता कर रखी है। अल्लाह पाक ने कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको महरूम किया हो, सबके पास नेमत मौजूद है। अगर आप अंदाजा करें, किसी के पास दौलत है तो सोने पर सुहागा है, लेकिन अगर बिलफर्ज दौलत ना भी हो तो अल्लाह ने इंसान को इतना दौलतमंद किया है कि अगर इंसान उस पर शुक्र की नजर डाले तो हजारों नहीं बल्कि करोड़ों सजदे इंसान की पेशानी के अंदर मचलते हुए नजर आते हैं। याद रखना, ये नोटों पर छपी हुई जिसे हम दौलत कहते हैं, सिर्फ यही दौलत नहीं है, बल्कि ये दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, ये दौलत तो भीखमंगों को भी मिल जाती है, जिसको असल में लोग दौलत कहते हैं। लेकिन हकीकत में वो दौलत जो कमाई नहीं जा सकती, जो खरीदी नहीं जा सकती, जो बेची नहीं जा सकती, जो बचाई भी नहीं जा सकती, जो लुटाई भी नहीं जा सकती, वो कौन सी दौलतें हैं? मिसाल के तौर पर हमारे माथों में दो आंखें देख ले, क्या ये अल्लाह की दी हुई दौलत नहीं है? इंसान कितना मालदार है, इंसान कितना दौलत वाला है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जो ये शिकायत करते हैं मौलाना अल्लाह ने हमें क्या दिया, मैं पूछता हूँ इन दो आंखों की कीमत अगर लगाना चाहो, बताओ इसकी कीमत क्या है? क्या करोड़ों रुपये देकर भी किसी को ये दो आंखें बेचोगे? क्या ये दो आंखें किसी को दोगे? नहीं नहीं। अपने पूरे वजूद के अंदर अंदाजा करो अल्लाह ने हमें दिया क्या है। बड़ी माजरत के साथ जो नाशुक्रे बदबख्त ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें दिया क्या है, मैं कहता हूँ अल्लाह ने क्या नहीं दिया है। अल्लाह अकबर। हर नेमत तो अल्लाह ने दी है। अब मैं बहुत ज्यादा तबसरा करने की बजाय सिर्फ इशारे करना चाहता हूँ। दो आंखें उसने अता फरमाया, दो कान उसने अता फरमाया, ज़बान उसने अता फरमाई। जा करके उस इंसान से पूछो जिसके दो सामने के दांत किसी एक्सीडेंट के अंदर टूट गए हैं, जब
वो आईना देखता है तो उसको उन दो दांतों का एहसास कितना होता है। अल्लाह अकबर। बताओ, ये वजूद दिया, ये सांसें ले रहे हो और बाहर कर रहे हो, ये सारी नेमतें किसकी दी हुई है? अब मुझे बताओ, इतना सब कुछ अल्लाह ने दिया लेकिन मांगा कुछ नहीं, वो तो बेनियाज है, उसे कुछ चाहिए भी नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन खुदा की नेमतें पाने के बाद इंसान जमीन के ऊपर आकर अल्लाह को भूल चुका, अल्लाह को फरामोश कर चुका, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल चुका, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन को पीठ के पीछे डाल चुका। और आज इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, खाता है तबीयत के मुताबिक, सोता है तबीयत के मुताबिक, उठता है तबीयत के मुताबिक, बोलता है तबीयत के मुताबिक। और इंसान ये सोच रहा है मैं तो अपनी मन की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं तो अपनी मनमानी कर रहा हूँ, मुझे कौन क्या करेगा। मगर याद रखना, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के इंसान अगर ये बात कहें या सोचें तो उनका अपना मामला है, लेकिन जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ा है वो ये नहीं सोच सकता, क्योंकि हमारे यहाँ मरने के बाद फना नहीं है, मरने के बाद अल्लाहु अकबर, मरने के बाद खत्म हो जाना नहीं है, मरने के बाद मिट जाना नहीं है, मरने के बाद तबाह हो जाना नहीं है, मरने के बाद तारीकी नहीं है, बल्कि वल्लाह इस जिंदगी से खूबसूरत जिंदगी मौत के बाद की जिंदगी है। लोग कहते हैं मौत के बाद की जिंदगी इससे खूबसूरत जिंदगी कैसे है, तो हम उनको बताते हैं अगर काफिर है, मुर्तद है, बेदीन है तो उसके लिए तबाही है, लेकिन रसूलुल्लाह का वफादार है तो मरने के बाद की जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जब तक मरता नहीं है गुंबद खज़रा देखता है, और मरता है तो गुंबद वाले को देखता है। अरे तकबीर। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी क़यामत, ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। और हुजूर ताज शरीयत तो और बढ़कर बात कहते हैं, कहते आपकी तलाश को देखा, जान दी कब्र में पहुंचा तो देखा आपने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मदीना कॉन्फ्रेंस। मोमिन की मौत भी उनको देखते देखते हैं। मैं आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन इतनी छोटी सी अर्जी अगर मान ले तो बड़ी नवाजिश। आपका एहसान बहुत दिनों तक याद रखूंगा। हाथों में मोबाइल अगर है तो जेब में रख लें, इसलिए कि अगर ये भीड़ दिखाने वाले जलसे सियासी लोगों के यहाँ होते हैं, हम लोग भीड़ के लिए इकट्ठा नहीं करते, आपको दिल की तब्दीली के लिए इकट्ठा करते हैं। अगर बहुत ज्यादा लोग भी ना आए और दिल बदलने वाले लोग हों तो वो जलसा कामयाब है, इसलिए कि यहाँ सर नहीं बल्कि दिल देखे जाते हैं। तो आपकी तवज्जो चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप सब मुतवज्जो होकर माशाल्लाह आपने मेरी बात मानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वैसे यहाँ पर मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, बेहतरीन शोरा यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं, बेहतरीन नकीब मौजूद है, बेहतरीन खुतबा मौजूद है। मैं तो सिर्फ कोई दिल का दर्द आपके दिलों के दरवाजे पर रखने के लिए आया हूँ, कोई खिताबत करने नहीं बल्कि दिल का दर्द लेकर, दुखड़ा लेकर आया हूँ, एक दिल जले इंसान की हैसियत से, ताकि आपकी खिदमत में पेश करूँ। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, मेरे लिए भी निजात और आपके लिए भी निजात। थोड़ी देर सुने, मैं बहुत देर तक आपके दरमियान नहीं रहूंगा, वक्त ज्यादा हुआ इसका ख्याल मुझे है, मेरे बाद के जो खतीब है उनका भी ख्याल मुझे है, इसलिए मैं थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। तो मौत के बाद की जिंदगी
जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बल्कि मरने वाला मोमिन अगर है, आका का वफादार है, तो मरता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते हुए मरता है, और कब्र में जाता है तो भी हुजूर अलैहिस्सलाम को की जियारत उसको नसीब होती है। और मैदान महशर में भी जब उठ करके जाएगा तो गोया कि हुजूर की जियारत के लिए जाएगा। अब मुझे बताएं, मरना उनकी जियारत के लिए, कब्र में उनकी जियारत के लिए, महशर उनकी जियारत के लिए, तो ये कितना सस्ता सौदा है, कितने नफे का सौदा है कि मरो तो उनकी जियारत करो, कब्र में जाओ तो उनकी जियारत करो, मैदान महशर में उनकी जियारत करो। ये मोमिन की शान है। मगर याद रखना, बात इतनी है कि मोमिन कहलाना आसान है और मोमिन बन जाना मुश्किल है। थोड़ी देर में अभी बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये बात अर्ज कर रहा हूँ, इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक आज जिंदगी गुजार तो रहा है, अपनी मन की सोता अपनी मर्जी से है, उठता अपनी मर्जी से है, उसको ख्याल ही नहीं कि अल्लाह की दी हुई नेमत का मैं मिसयूज कर रहा हूँ, गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो सोचते मुझे कौन क्या कर लेगा। रही बात मौलवी हजरात की, तो फिर उसके दिमाग के अंदर ये है, जो मेरे चंदे पर तनख्वाह पाते हैं वो मुझे क्या कर लेंगे। बल्कि माज़अल्लाह कुछ तो इतने बेबाक हैं, उलमा के बारे में कहते हैं ये 2 कौड़ी के मौलवी हैं। माज़अल्लाह याद रखना, मेरे इमाम ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, आलिम की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कभी उलमा के खिलाफ बकवास न करना, अपनी दौलत के नशे के अंदर कभी उलमा के खिलाफ जबान न खोलना। याद रखना, जो अल्लाह दौलत देने पर कुदरत रखता है, वो अल्लाह दौलत छीनने पर भी कुदरत रखता है। उसने बड़े बड़े करोड़पतियों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। याद रखना, जवानी अल्लाह ने दी है तो अल्लाह के गजब को चैलेंज नहीं करना। दौलत अल्लाह ने दी है, उसके गजब को चैलेंज नहीं करना। अल्लाह ने जिंदगी दी है, उसके गजब को चैलेंज नहीं करना। अगर अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है और हम सबको लगाम दे रहा है। कुरान कहता है, आवारगी फिक्र के साथ जीने वाले, आवारगी तबाह के साथ जीने वाले, अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, सुन ले, जब तक तुझे ढील दी जा रही है, तुझे मौका गनीमत है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ होगी तो कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी पर गिरफ्त मजबूत करता है और कुदरत जब किसी पर गिरफ्त मजबूत करती है और कुदरत किसी को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, तो फिर उसको तौबा का भी मौका नहीं दिया जाता, उसको तौबा की भी मोहलत नहीं दी जाती। रात की तारीकियों में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में आवारगी करने वालों, हराम लुक़मे को अपने पेट में डाल करके हराम लुक़मे की शक्ल में जहन्नम की आग अपने पेट में भरने वालों, क्या नहीं सच, क्या ये नहीं सोचते अल्लाह देख रहा है। हैरत तो इस बात पर है, अब्बा देखे हम सिगरेट भी नहीं पीते और अल्लाह देखे तो इंसान ज़िना तक करे, इंसान चोरी तक करे, इंसान औरतों पर पाप की नजर तक डाले। आइए थोड़ी देर एक हदीस मुबारक सुने और उसके बाद तसव्वुर करें अल्लाह की पकड़ क्या है। अल्लाह अकबर। बड़ी सादगी से कहते हैं, मौलाना हमें तो नमाज के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं। अल्लाह की पकड़, अल्लाह की पकड़ से डरो। कहाँ है फिरौन की कब्र, कहाँ है नमरूद की कब्र, कहाँ है यजीद की कब्र, कहाँ है वो बड़े बड़े मालदार मगरूरों की कब्रें। अल्लाह ने कब्रों का निशान भी मिटा दिया। क्या समझते हो, दौलत के नशे में अल्लाह को भूलोगे, जवानी के नशे में अल्लाह को भूलोगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी सादिक व मज़दूक, इसलिए कि अब कोई खतीब की गुफ्तगू नहीं, वो सैयदुल आलमीन का फरमान, मेरे आका का फरमान फकीह अबुल समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर लिख रहे हैं और मैं उसको नक़ल
नक्ल कर रहा हूँ। अपनी बहनों की भी तवज्जो, मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनें किचन रूम के अंदर भरपूर टाइम देती है, मेरी बहनें कपड़े धुलने में दिलचस्पी रखती है, खाना पकाने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन अपनी बहनों से कहता हूँ, सबकी खिदमत करने वाली मेरी बहन, तुझे रब की बारगाह के लिए टाइम क्यों नहीं है? तुझे अल्लाह के लिए टाइम क्यों नहीं है? मैं मियाँ बीवी में झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शौहर की खूब खिदमत करना। लेकिन मेरी बहन, दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये शौहर जो है, ये लाइफ ऑफ पार्टनर है, यानी कि शरीके हयात है, शरीके ममात नहीं है। कितना ही वफादार शौहर होगा, मेरी बहन याद रखना, कितना ही वफादार शौहर होगा, जिस दिन तू मर जाएगी, कंधा भी देकर रो रहा होगा और दिल में सोच रहा होगा, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन? अल्लाह अकबर। याद रखना, शौहर अल्लाह अकबर कब्र तक जाएगा, कब्र के अंदर नहीं जाएगा। भाई कब्र तक जाएगा, कब्र के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटे कब्र तक जाएंगे, कब्र के अंदर नहीं जाएंगे। कब्र के अंदर जो जाने वाली चीज है, वो सिर्फ तुम्हारा अमल है, अमल। वो अमल जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने अपनी अहले बैत से कहा था, ए नबी की अहले बैत, अमल करना, अमल। इसलिए कि जिसको अमल ने पीछे कर दिया, उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। फरमाया, ए बनु हाशिम, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। आका ने अपने घर वालों को कहा था, अमल करना, अमल। अल्लाह अकबर। और फिर नबी के घर वालों ने हुजूर के फरमान का कितना ख्याल किया कि खानदान नबूवत में जैसे अमल वाले हुए, वैसे अमल का तसव्वुर और खानदान के लोग ख्वाब में भी नहीं देख सकते। हर खानदान का मेहराब में कुरान पढ़ता है, नबी का खानदान नेज़े में कुरान। जब खानदान वाले इतने बामल हैं, तो दर वालों को कितना बामल, घर वाले इतने बामल हैं। लेकिन यहाँ हाल ये कि दर घर वाले तो लर्जा बरंदाम है, नाना की बात सुन के, बाबा की बात सुन के, और दर वाले इतने बेबाक हो गए, कहते हमें तो कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, नहीं पढ़ेंगे कुरान कभी, और सोचेंगे हम जन्नती नहीं तो कौन। मैंने कहा, जो जन्नती जवानों का सरदार था, उसने तालीम दिया, जो नबी वाला होगा वो कुरान का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। हमारा ताल्लुक हमारे जिस्म से टूट सकता है। इमाम अली मकाम का पैगाम, अगर 10 दिन के करबलाई हो तो ऐसे 10 दिन के रस्मी करबलाइयों से मेरी कोई गुफ्तगू नहीं है। क्या बात है। इसलिए कि हम 10 दिन में कपड़े बदल कर हुसैनी बनने वाले लोग नहीं हैं कि 10 दिन में कपड़े का रंग बदल कर हुसैनी हो जाए। कपड़े का रंग हुसैनी नहीं बनाता, बल्कि अमल का रंग हुसैनियत की तरफ लेकर के जाता है। 10 दिन के हुसैनी न बनो, ये मक्कारी है। लम्हे लम्हे के हुसैनी बनो, पल पल के हुसैनी बनो, साथ साथ के हुसैनी बनो। बल्कि वल्लाह हुसैनियत ऐसे रगो पे में समा जाए कि दुनिया अगर काटे तो खून का कतरा कतरा हुसैन पाक की मोहब्बत का नारा लगाते हुए नजर आए। लेकिन ये हुसैनियत क्या है? ये हाथों के नारे हुसैनियत नहीं है, ये हाथों के कड़े हुसैनियत नहीं है, ये ज़बानी दावे हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो ये है, कटा हुआ सर कुरान पढ़ रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ, नेज़े पर कुरान सुनाने का मतलब क्या है? नेज़े पे कुरान कि मेरा जिस्म का ताल्लुक तो मेरे सर से कट सकता है, लेकिन कुरान से हमारा ताल्लुक नहीं कट सकता। दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पूछता हूँ, कुरान से अपना क्या ताल्लुक है?
आपसे पूछता हूँ कुरान से क्या ताल्लुक है? सिर्फ आप अपने आप में सोचो। मैं आपको जलील करने नहीं आया, मैं आपको कि हाथ उठवा के पूछूं कि कुरान कब पढ़ा था? नहीं। आपकी इज्जत हमारे लिए बहुत कीमती। हमारे आका के उम्मती हो ना, मेरे नबी ने अपनी उम्मत की, अपने उम्मती की इज्जत काबे से अफजल बताई है। आप मेरे आका के गुलाम हो, इसलिए हाथ उठवा के जलील नहीं करूंगा, लेकिन अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। आज से पहले कुरान को कब उठाया था वो सोचो, पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए। अपने आप में डूब कर सोचो, कब उठाया था कुरान पढ़ने के लिए? बड़ी माजरत के साथ, अगर कुरान नहीं उठाया तो फिर तुम इसलिए कि हमारे नजदीक, हालांकि उन्वान निकल आया तो बात बस करूं, लेकिन मेरा उन्वान दूसरा है। हमारे नजदीक हुसैन सिर्फ किसी 5-6 फुट की कद की जात का नाम नहीं है। हमारे नजदीक हुसैन मुकम्मल एक नजरिए का नाम है। कद का नाम कुछ, क्योंकि कुछ शख्सियत ऐसी होती है कि वो शख्सियत नहीं होती बल्कि वो नजरिया बन जाती है। इमाम हुसैन एक नजरिए का नाम है, ठीक। और फिर पलट कर एक बात और अर्ज करूं, उलमा की मौजूदगी में सबक सुनाने की नियत से, यजीद भी कोई 5-6 फुट के इंसान का नाम नहीं है। सिर्फ यजीदियत भी एक नजरिए का नाम है। दो नजरिए। अगर आप कद को सिर्फ हुसैन मानते हैं तो फिर करबला की जंग में जीता कौन और हारा कौन, इस पे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। क्या बात है। अगर सिर्फ जात मानते हैं तो फिर जंग में कौन जीता, ये सवालिया निशान खड़ा होगा। अगर कोई इस पर बात करना चाहे तो मैं कोई मुनाजिर तो नहीं हूँ, एक तालिब इल्म में बात कर सकता हूँ कि जो कट जाए वो कैसे जीता, जो लुट जाए वो कैसे जीता, जिसके खेमे भी जल गए वो कैसे जीता, और जो महल में बैठा वो क्या बात है, वो कैसे हारा। तो मानना पड़ेगा कि इमाम हुसैन सिर्फ एक जात का नाम नहीं, नजरिए का नाम है। तवज्जो करना, नजरिए का नाम है, नजरिया है हुसैन। और यजीद भी सिर्फ जात का नाम नहीं है, सिर्फ कह रहा हूं जात का नाम नहीं, नजरिए का नाम है। तो अब जीता कौन करबला की जंग में? तो अपने बेगाने सब कहते हुसैन जीते। क्यों जीते? इसलिए कि आज यजीद का नजरिया लेकर कोई मिंबर नहीं लगता। जब भी मिंबर लगता है तो नजरिया हुसैन लेकर सीना तान कर मैदान में, सीना तान कर मैदान में कोई नजरिया यजीद बयान नहीं होता, सीना तान कर मैदान में नजरिया हुसैन बयान होता है। तो पता चला जिसका नजरिया जिंदा है वो भी जिंदा है और वो जीता हुआ है, और जिसका नजरिया मिट्टी में मिल गया है वो हारा हुआ है, वो भी मिट्टी में मिल गया है। लेकिन एक बात कहूंगा, आप किसके साथ खड़े हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? अगर बुरा नहीं माने तो मैं मुजफ्फरपुर वालों से कहूंगा, आप किसके साथ? एक नजरिया है, कट के भी कुरान पढ़ना, नेज़े पे कुरान पढ़ना एक नजरिया है। दुनिया छोड़ देंगे, कुरान नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ेंगे, कुरान नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ नजरिया है, कुरान छोड़ देंगे, शराब नहीं छोड़ेंगे। ये दो नजरियात है। एक नजरिया हुसैन आजम, एक नजरिया यजीद पलीद मलून। अब आपसे पूछता हूं, आप किसके साथ खड़े हैं? जबान से नहीं पूछूंगा, क्या सवाल, फिर हाथ भी नहीं उठवाऊंगा, क्योंकि आप मुझसे बेहतर है मेरी नजर में। हाथ नहीं उठवाऊंगा, जलील नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, आपस में डूब कर सोचो, घर जाके सोचना, नजरिया हुसैनियत के साथ खड़े हो कुरान को लेकर, या शराब में डूबकर नजरिया यजीद के साथ खड़े हो। अगर अल्लाह की झूठी कसम दौलत के लिए खा रहे हो तो हुसैन पाक के साथ खड़े हो या यजीद के साथ खड़े हो नजरियाती एतबार से। अगर किसी औरत पर पाप की नजर डाल रहे हो
तो इमाम हुसैन के साथ खड़े हो या यजीद के साथ खड़े हो, नजरियाती एतबार से अगर सूद के धंधे छुप छुपा के कर रहे हो तो इमाम हुसैन के साथ खड़े हो या यजीद के साथ खड़े हो, नजरियाती एतबार से अगर नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की गंदी फिल्में देखते हो तो इमाम हुसैन के साथ खड़े हो या यजीद के साथ खड़े हो, नजरियाती एतबार से आपसे पूछना चाहता हूँ, याद रखना मेरे अजीज, हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है या बच्चों का खेल नहीं है या कोई झुनझुना नहीं है कि जो चाहे उठा ले और 2-4 गिलास शरबत किसी को हुसैनियत का सर्टिफिकेट दे दे। हुसैनियत का सर्टिफिकेट शरबत के गिलासों से नहीं मिलता। हुसैनियत का सर्टिफिकेट तो इतना कीमती है कि जान लुटाने के बाद भी जान मुंतजिर रहती है कि सब कुछ लुट गया, अब भी बताओ कि हुसैनियत मिली या नहीं मिली। इसीलिए तो कहता हूँ अल्लाह अकबर, लोगों ने 14 सदियों में खुदा होने का भी दावा किया, नबी होने का भी दावा किया, महदी होने का भी दावा किया, मुजद्दिद होने का भी दावा किया, मुफ्ती और मुनासिर होने का भी दावा किया, लेकिन 14 सदियों में मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता जो हुसैन होने का दावा करे, इसलिए कि हुसैन बनना आसान नहीं है। हुसैन बनने के लिए शबीए मुस्तफा को लुटाना पड़ेगा। हुसैन बनने के लिए 6 महीने के मासूम को तड़पाना पड़ेगा। हुसैन बनने के लिए मदीने जैसे शहर को छोड़ना पड़ेगा। हुसैन बनने के लिए खैमे भी चलवाने पड़ेंगे। हुसैन बनने के लिए 7 साल की शहजादी के चेहरे पे तमाचे भी खिलवाने पड़ेंगे। हुसैन बनने के लिए लाश पे घोड़े भी दौड़ाने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। लोग झूठे नबी तो बने, लोगों ने झूठे खुदा होने का दावा तो किया, लेकिन आज भी लोगों ने झूठा दावा हुसैन होने का भी नहीं किया, क्योंकि लोग पूछेंगे अगर तू हुसैन है, लाली अकबर कहाँ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाली असगर कहाँ है? ला सकीना कहाँ है? ला हसन जैसा भाई कहाँ है? और ला फातिमा जैसी अम्मी कहाँ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र मौला हुसैन, जिक्र मौला हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आमदे औलादे हुसैन। और याद रखना, जब हुसैन की अम्मी जैसी अम्मी नहीं आ सकती, इसलिए कि फातिमा की पैदाइश के लिए, अब तवज्जो फरमाएं, उन्वान वो नहीं है लेकिन बात कर रहा हूं, सैयदा की मखदूमा की पैदाइश के लिए बाबा होना चाहिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, अब जब वैसा बाबा नहीं हो सकता तो वैसी शहजादी नहीं हो सकती, और जब वैसी शहजादी नहीं हो सकती तो उसके शहजादे जैसा फिर कोई शहजादा नहीं हो सकता। दरअसल ये बात है, इसलिए आज तक लोगों ने हुसैन होने का झूठा दावा, क्योंकि हुसैन होना बड़ा मुश्किल, हुसैन होना, कुर्बानियों के ऊपर मुस्कुराने का नाम है हुसैन, अल्लाह के लिए सब लुटाने का नाम, बल्कि लोगों ने सब लुटाया, वतन किसी ने नहीं लुटाया। देख लें आप, ये उलमा मौजूद हैं, उलमा मौजूद, यूपी के लोग हमारे मालेगांव में, मुंबई में 50-50, 100-100 साल से रहते हैं, फिर भी गोंडा वाले मुंबई में 100 साल से रह के गोंडा देखा नहीं, गोंडवी कहलाते है ना, इंदौर वाले इंदौरी कहलाते हैं, इसी तरीके से बलरामपुर वाले बलरामपुरी कहलाते हैं, मुजफ्फरपुर वाले मुजफ्फरपुरी कहलाते हैं। हालांकि कभी उनके बच्चों ने नहीं देखा ये, हम लोग आते हैं तो लोग रश्क की नजर कहते हैं आप हमारे वतन जा रहे हैं, हमने कहा आप भी चले, कहा मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन है मुजफ्फरपुरी, है बिहारी, है यूपी, है इंदौरी, है एमपी के, है ना, लेकिन मेरा हुसैन कैसी कुर्बानी देने वाला है कि थे मदनी, लेकिन आज हुसैन पाक को कोई मदनी हुसैन नहीं कहता। क्यों? इसलिए नहीं कहता कि मेरे हुसैन ने कहा कि मैं तो वतन भी कुर्बान कर चुका,
मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। ये कुर्बानी, जब ये कुर्बानी दी जाती है तब कोई हुसैन बनता है। और ये कुर्बानी का तस्वुर, और हम हुसैनी कैसे बन रहे? सिकड़े नाड़े, मस्जिदें वीरान है, हम हुसैनी हैं। इमाम हुसैन ने मस्जिदों की बहार के लिए घर लुटाया, घर कुर्बान किया। फिर से हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। तो मैं बात दूर निकलती अर्जे कर रहा था, सोचो गौर करो, किसके साथ खड़े हो? यजीद के साथ? देखो जबानी तौर पे तो हम इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं, अमली तौर पे आप किसके साथ खड़े? और अल्लाह की अदालत में उसको वहीं खड़ा किया जाएगा जो अमली तौर पर जिसके साथ होगा। उस पलीत के साथ उठना, फिर अगर नमाज के लिए फजर में उठने की तौफीक नहीं है तो फिर यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आज भी गंदी फिल्में देख रहे हो नरम नरम गद्दों पे लेट कर, तो फिर यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। आप कहेंगे वो तो गंदी फिल्म नहीं देखता था। मैंने कहा यही तो बात है कि आप 2 कदम आगे हैं उससे। वो तो बंदरों का ज़िना देखता था, बंदरों का नाच देखता था। बंदरों के ज़िना से मुराद बंदरों का वो फेल देखता था जो उनका मखसूस फेल है। वो सिर्फ बांसुरी बजाता था। और आपके कानों में एयरफोन जो लगाए मेरे भाई, तो वो कितनी तरक्की याफ्ता म्यूजिक है। और जब तुम कानों में एयरफोन लगाकर मटक मटक कर किसी हीरो के तस्वुर में चलते हो, तो सोचो कि गुंबदे खजरा में मकीने गुंबदे खजरा के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल के दिल पर क्या गुजरती होगी। जिसका घर लुटा है ना, उस नबी से पूछो ना। आका अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में थे, कब्र अनवर में। हमारे लिए तो रसूलुल्लाह जिंदा है, हमारा अकीदा है। हमारे इमाम ने तो 2-2 कस्में खाकर कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसे के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ले साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। जो लोग नबी को मुर्दा कहते हैं, मैं उनसे कोई बैसे वैसे का जो है वो बात नहीं करता। सिर्फ इतना कहता हूँ, नबी की बीबी को बीवी मानते हो या नबी की बीबियों को बेवा मानते हो? इतना बताओ। हर मक्तबे फिक्र का इंसान नबी की किसी बीवी को बेवा नहीं कहता, बल्कि बीवी कहता है। आयशा ज़ौजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अरबी अजमी सब उनको ज़ौजा कहते हैं। अब पूछता हूँ, जिसका शौहर मर जाए उसकी बीवी तो बेवा होती है, जिसका शौहर जिंदा हो उसकी बीवी बीवी होती है। या तो बीवी कहना छोड़ दो या तो मुर्दा कहना छोड़ दो। अब बताओ क्या फैसला करते हो? हमारे अकीदे में नबी जिंदा हैं, उनकी बीबियां बेवा नहीं हुई बल्कि वो बीबियां ही हैं। उसका सबूत, मौलाना मर जाएं, कितने ही बड़े मौलाना हो, इद्दत गुजारने के बाद उनकी बेवा निकाह करना चाहे तो कर सकती है। कोई मदरसा नहीं रोक सकता, कोई बेटा नहीं रोक सकता, कोई भाई नहीं रोक सकता, निकाह कर सकती। बोलो कर सकती नहीं? कर सकते। लेकिन नबी की बीवी दूसरा निकाह नबी के बाद कभी नहीं कर। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जिसका शौहर मर जाए है वो निकाह कर सकती। क्या बात है। जिसका शौहर जिंदा वो कैसे? इसीलिए उम्मत का देख लो ना, पूछ लो, किसी मकतब फिक्र से पूछ लो, हुजूर की बीबियां बीबियां हैं। और अगर वो न माने मकतब वाला आदमी, तो हमें मकतब की क्या जरूरत है? कुरान कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका, आप अपनी बीबियों से कह दे। तो कुरान रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर के लिए था या कयामत तक के लिए है? तो जब कुरान कयामत तक के लिए, तो कुरान अभी भी तो ज़ौजा मुस्तफा कह रहा है। ये असल बात है। तो बात दूर ना निकले तो ये अर्ज कर रहा था, मुसलमानों सोचो गौर करो। जब कानों में ईयरफोन लगाते हो, म्यूजिक सुनते, आका के दिल पर क्या गुजरा? हजाम की कुर्सी पर बैठ करके बुढ़ापे में भी दाढ़ी मुड़ाते, चेहरे पे बस्तरा फैलाते। हंसने की कोई बात नहीं है यहाँ, सिर्फ आपका इश्क रसूल जांचना है। इश्क मुस्तफा सिर्फ नातों को सुनकर ये नारा लगाना कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। सोचो, कभी सोचा जब सूफी सरमद ने
फैजी एक मौलवी था जो अकबर के दरबार में रहता है और अकबर की हर बात पर वो उल्टी सुल्टी दलीलें पेश करता था। अकबर की मोहब्बत उस पर इतनी गालिब आ गई कि फैजी ने अकबर के कहने पे दाढ़ी भी मुंडाना शुरू कर दी। छोटा मोटा आदमी नहीं थे, बड़ा मौलाना था, आलिम था, मौलाना नहीं आलिम था, बल्कि आलिम भी क्या कहूं, पढ़ा लिखा आदमी था। लेकिन इसकी इल्मी सलाहियत इतनी थी मेरे भाई कि इसने कुरान मुकद्दस की तफसीर बगैर नुक्ते के लिखी है। कोई नुक्ता नहीं है कुरान की तफसीर। उलमा से पूछो, एक सफा लिखना दुश्वार होता है बगैर नुक्ते के। उसने पूरी कुरान की तफसीर लिखी है। फैजी इतना बड़ा इल्म वाला था। अकबर के कहने पर दाढ़ी मुंडाना शुरू कर। सूफी सरमस्त जा रहे थे, अल्लाह के वली थे, देखा कि फैजी हजाम की कुर्सी पे बैठ कर दाढ़ी मुंडा रहा है। तो फैजी का, फैजी दाढ़ी छील रहे हो? तो चूंकि अल्लाह वालों का मजाक उड़ाना उसका अपने तबीयत में था, उसने जवाब दिया, हजरत दाढ़ी ही तो छील रहा हूं, किसी का दिल थोड़े छील रहा हूं। तब सूफी सरमस्त ने कहा, बाबा जो मैं देख रहा हूं, अगर तू वो देख लेता तो तुझे एहसास होता कि तेरे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा तेरे गालों पे बाद में चलता है। पहले वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। सर कुर्बान करने की बात करते हैं। बताओ, जो कौम अपने नबी के नाम पर दाढ़ी के चंद बाल न बढ़ा सके, उस कौम को आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? आज कहते हैं पूरी दुनिया में लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, मारे जा रहे, काटे जा रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा, जो कौम कब्र अनवर में भी रसूलुल्लाह का दिल दुखाए, हुजूर को कब्र अनवर में भी तकलीफ पहुंचे, सोचो तो सही, गौर तो करो। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। सैयदना फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, लोग कहते हैं छोटा गुना बड़ा गुना, मैं तो इतना समझता हूं, गुना कोई भी करो उससे नबी का दिल दुखता है, आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। और सुन लो, जब आका के दिल को तकलीफ पहुंचाओगे तो अल्लाह कितना नाराज होगा, वो कैसे पकड़ करेगा। तो अर्ज ये कर रहा था, जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करता हूं। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, आका फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी का नाम जुब्बुल हुस्न है। उस वादी का नाम जुब्बुल हुस्न है। जुब्बुल हुस्न का मतलब अपनी आम जबान में बताएं कि गम का कुआं है उस वादी का नाम। और उसके अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खच्चर की तरह मोटे मोटे बिच्छू हैं और एक एक बिच्छू के मुंह में 70 डंक है। जब कोई बेनमाजी मरेगा तो उसी जुब्बुल हुस्न में उसको दाखिल किया जाएगा। और जब वो मोटे मोटे 70 मुंह वाले बिच्छू उसको डंक मारेंगे तो 1000 साल तक के वो जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डी के जोड़ जोड़ टूट जाएंगे। आपसे पूछता हूँ, बहुत गरूर है ना अपनी जवानी पर, बड़ा नाज है ना अपनी ताकत पर, है कोई मुकाबला करने वाला? खेत का बिच्छू उंगली भर अंगूठे भर होता है, अगर वो डंक मार ले तो आदमी पूरा के पूरा तड़पने लगता है। खेत का बिच्छू का डंक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह की जहन्नम का बनाया हुआ वो बिच्छू जिसके 70 मुंह है, और ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, 1000 साल तक के जहर घूमता रहेगा। क्या जाता है 10 मिनट नमाज पढ़ने में, क्या जाता है 10 मिनट नमाज का वक्त निकालने में, सबके लिए टाइम, रब के लिए टाइम नहीं। मैं अपनी बहनों से कहने चला था, मेरी बहनों, शौहर कितना भी वफादार होगा, बल्कि दुनिया में मेरे भाई कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, कफन के सिवा कुछ नहीं लेकर के जाओगे। जिस दिन सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ था, उस दिन मौला अली ने रोते हुए कहा था, आज मुझे यकीन है, पहले से बात यकीन की थी लेकिन रोते हुए कहते हैं, आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं। सैयदा फातिमा के विसाल के दिन ये तारीखी जुमला कहा था। क्यों? लोगों ने कहा क्यों? फरमाते हैं, एक बार फातिमा कहता था तो 3 बार लब्बैक कहते हुए दौड़ती आती थी। अब 3-3 बार आवाज देता हूं लेकिन कोई जवाब नहीं देती।
विसाल फातिमा ने बताया दुनिया में कोई जिनका निकाह आसमानों पर हुआ है, आप बताएं तो सही। और जिनका निकाह आसमानों पर होने पर उलमा ने सैकड़ों दलीलें पेश की हैं, वो मौला अली फरमा रहे दुनिया में कोई अपना नहीं है, हमारा कौन? सबसे दिल लगाया, दोस्तों के साथ बैठते तो घंटों बैठते, अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकालता। और इतना अजाब है मेरे भाई बेनमाजी होने का, सबको तो जाने दो, सारी बातें अपनी जगह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बेनमाजियों से इतने नाराज, इतने नाराज, इतने नाराज है कि आका ने सहाबा से कहा बेनमाजी मिले तो उसके साथ बैठो भी मत। जैसे हम अपने बच्चों को बिगड़े हुए बच्चों से रोकते ना कि उनके साथ ना बैठा करो, आका फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा से मुखातब होकर, अबू हुरैरा बेनमाजी के साथ न बैठा कर, क्योंकि बेनमाजी जहां होता है आसमान से उस पर लानत बरसती है। लानत, जिस कौम पे लानत बरसे वहां बरकत कैसे होगी? बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना। लानत कौन बरसा रहा है? बोले अल्लाह। कौन बरसा रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको मेरी बात का, लेकिन लानत कौन बरसा रहा है? जवाब दे, कौन बरसा रहा है? अल्लाह। कौन बरसा रहा है? जहां लानत होगी वहां रहमत होगी। अब लानत बरसाने पर गई घर की बरकत, घर की बरकत गई। अब आप आए मेरे पास, अमीनुल कादरी तू तावीज दे ताकि घर में बरकत हो। अब जिसकी घर की बरकत अल्लाह उठा ले तो करोड़ों अमीनुल कादरी मिलकर भी अगर पूरा तावीज नहीं बल्कि पूरा कुरान आपके घर में बैठ के लिखें तो भी क्या आपके घर में बरकत हो सकती है? नहीं हो सकती। बरकत उठाई अल्लाह ने और बरकत लाने जा रहे मुल्ला के पास। आप मुझे बताएं ना मेरे भाई, ये जुमले कड़वे जरूर है लेकिन माफ करना, आज जो मुसलमान परेशान है नमाज छोड़ने की वजह से, और जब तक मस्जिद में नहीं आओगे अपने मसले का कोई हल नहीं होगा। मसाइल का हल कल भी अल्लाह की बारगाह में था, आज भी अल्लाह की बारगाह में है, और क़यामत तक अल्लाह की बारगाह ही से मसाइल का हल है। जब तक मुसलमान नमाज का पाबंद रहा, यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान 1000 साल तक इस हिंदुस्तान के तख्त पर हमारे कदम थे। आज भीख मांग रहे हैं हम, आज डर रहे हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। ये जितने आज तुम्हें आंखें दिखा रहे हैं, कल तुम्हारे सामने कासाए गदाई लेकर खड़े थे इनके बाप दादा, भीख मांग रहे थे हमारे दरवाजों पर। कब तक? जब तक हम अल्लाह की चौखट से वाबस्ता थे, लोग हमारे दरवाजे पे भीख मांग रहे थे। जब से हमने मस्जिदों का दर छोड़ दिया, अल्लाह का दर छोड़ दिया, खुदा की चौखट छोड़ दी, आज तुम भीख मांग रहे हो और दुनिया भीख देने के लिए तैयार नहीं। जलील कर रही है दुनिया, रो रहे हो ये हो गया वो हो गया। लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। मेरा अल्लाह माहौल बदलने में उसको टाइम नहीं लगता। याद रखना, सदियों का बिगड़ा हुआ माहौल वो लम्हे में बनाता है। उसकी शान है कुन फयकुन, उसकी शान है कुन फयकुन। वो कह देता है हो जाता है। फिरौन के घर में अगर मूसा को पालना चाहे उसको कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक। लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक करना चाहे उसको कोई नहीं रोक सकता। जहां लोगों की ताकतें नाकाम हो जाती है वहां मेरा अल्लाह लंगड़े मच्छर से काम लेता है। आप लोगों से क्यों डरते हो? अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? गुनाह छोड़ दो, गुनाहों से हिजरत कर लो, तौबा कर लो। आपको दर्द है ना, दर्द है ना, बच्चियां इधर उधर क्यों जा रही है? ये सिर्फ व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए दर्द है। आपको दर्द है ना कौम का, सिर्फ कॉन्फ्रेंसों में दर्द भरी बातें करने के लिए दर्द है? बताओ, अगर वाकई दर्द है मैं समझ लूं, मैं बदलूंगा तो माहौल बदलेगा। मैंने गुनाह नहीं करना, छोड़ देना। और एक बार गुनाह छोड़ कर देखो, गुनाह छोड़ने में सुकून है, सुकून। ये जो नरम नरम बिस्तरों पर पेट भर के खा के भी सुकून की नींद नहीं आती, करवटें बदलते हो, वजह क्या है? नाराज है अल्लाह। अल्लाह हमसे नाराज, अल्लाह को मनाओ। लोग कहते हैं मौलाना मदद क्यों नहीं आती?
फुला मर रहा है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती? घरों पर बिल्डोजर चल रहे, आसमान से मदद क्यों नहीं आती? औरतों के जनाजे और इज्जतों के जनाजे उठ रहे, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती अल्लाह की मदद? बुर्का पहन करके बच्चियां सिग्नलों पे भीख मांग रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? घरों से धुएं उठ रहे, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मस्जिदों की हुर्मतें पामाल हो रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? कुरान के औरात जलाए जाने, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मैंने कहा जो कौन पूरी पूरी रात ज़िना की फिल्में देखेगी उस पर अल्लाह की मदद कैसे नाजिल होगी? जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया उन पर अल्लाह की मदद कैसे नाजिल होगी? अल्लाह अकबर। जो भावच के साथ देवर पाप की नजर डाले उस कौम पर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? जिस घर में साली और बहन भाई का तकद्दुस पामाल हो उस घर में अल्लाह की मदद कैसे आएगी? जिस घर में कुरान 3, 10वें 20वें पे तो पढ़ा जाता है लेकिन फिल्में रोजाना देखी जाती है उन लोगों पर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? बल्कि एक बात कह दूं, याद रखना, ये जो दूसरे लोग आंखें दिखा रहे हैं इनको अल्लाह ही ने मुसल्लत किया है, क्योंकि अल्लाह आने जाने से पाक है। न वो डायरेक्ट इनाम देने के लिए आता है ना डायरेक्ट सजा देने के लिए आता है, क्योंकि वो आने जाने से पाक है, वो घटने बढ़ने से पाक है, वो तसव्वुर और तखय्युल से पाक है। जब किसी को सजा देता है तो अल्लाह किसी को मुसल्लत करता है, और जब किसी को इनाम देता है तो भी अल्लाह ताला किसी को मुकर्रर करता है। मेरे भाई बदलना पड़ेगा, वरना आज के हालात कुछ ठीक है, इससे भी बदतरीन हालात पैदा होंगे। कोई मदद नहीं करेगा, जिससे अल्लाह मदद का हाथ उठा ले कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान है, जब कोई नमाज छोड़ देता है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कहते हैं अल्लाह मुझे हुक्म दे कि मैं इसको कत्ल कर। कीड़े मकोड़े कहते हैं इसे कत्ल कर, इसका वजूद मैं नहीं देख सकता क्योंकि तेरा बाकी है। जिस कौम से कीड़े मकोड़े नफरत करें उस कौम से लोग कैसे मोहब्बत करेंगे? और आप कहते हैं नहीं मौलाना बड़ा तासुब का दौर है। मैं बस इतना समझता हूँ, मैं किसी की चमचागिरी करने नहीं आया, ना मैं कोई सियासी आदमी हूँ। तासुब का दौर है, ठीक है, आपके साथ वो बस पे भी आपको जगह नहीं देना चाहते। दुनिया के लोग बस में भी अपनी सीट पर आपको बैठने के लिए बाजू में जगह आपको देखते हैं तो और फैल के बैठ जाते, जगह नहीं देते। लेकिन यही बंदा जो आप जैसे मुसलमान को बस में अपने बाजू में बिठाना नहीं चाह रहा था, जब ये अजमेर शरीफ यही जा रहा है तो हाथों में फूल लेकर जा रहा है। वही जो बस पे आपको बैठने नहीं दे रहा है, अजमेर शरीफ वही फूल लेके जा रहा है। मसूद सालार गाजी के वही जा करके सर झुका रहा है। वारिसे देवा के वही जा करके अपना सर खम कर रहा है। मखदूम के चौचा के वहां वो जा करके हाथ जोड़ रहा है। अब ये अंदाज कितने जायज है नाजायज है ये मुफ्ती साहिबान लोग फैसला करेंगे, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, क्या आपको जो अपने बाजू में बैठने के लिए बस में जगह नहीं दे रहा था वो मेरे मखदूम के हाथ क्यों जोड़ रहा है? वो गरीब नवाज की चौखट पे फूल क्यों लेके जा रहा है? तासुब के इस दौर में ख्वाजा दाता बता रहे हैं, ओ नबी का दिल दुखाने वाले, तुम मेरे जैसा मुसलमान बन जा। आज भी ये तासुबी तुझे फूल पेश करने पर मजबूर हो जाएंगे। बात तासुब की नहीं है, मुझ जैसा सच्चा मुसलमान बन, ये भी तेरी गुलामी करते नजर आएंगे। तू इसमी और रस्मी मुसलमान तो बना, लेकिन तू मोइनुद्दीन जैसा मुसलमान। ये बात है। लेकिन बात हमारे जलसों में हम सुनते हैं, फिर कहते हैं कल, फिर कहते हैं कल। कौन से वो गुनाह है जो हमारे समाज में नहीं? एक गुनाह पढ़कर बात एंड की तरफ ले जाता हूं। इस वक्त हमारे समाज में जो गुनाह बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है लड़के और लड़कियों के आपसी नाजायज ताल्लुकात, और इसको फैशन का नाम दिया जाए। मैं समझता हूं 80% लड़के और लड़कियां किसी मजहब के हो, किसी मसलक के हो, अगर आप उनकी जिंदगी में देखेंगे तो यही, और इसको ये फैशन का नाम देते हैं। जिस 20% लड़के और लड़कियां महफूज हैं वो उनको ताना देते हैं, वो लड़कों को कहते हैं तुम लोग मर्द नहीं हो। स्कूल और कॉलेज में हम लोग भी ये ताना सुन चुके हैं। हालांकि वो दौर तो आज से तकरीबन 15, 17, 20 साल पहले का दौर था। अभी तो और बिगाड़ पैदा।
बिगाड़ पैदा हो गया, इसलिए ज्यादा इल्म है मुझे, क्योंकि मैं खुद जो है एक इंग्लिश स्कूल और एक जूनियर कॉलेज का चेयरमैन। हालांकि हम अपना तारुफ इस एतबार से कभी नहीं कराते, हमारा तारुफ इतना है कि बहुत अच्छा तारुफ है अपना, बसित को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। अपना तारुफ बस इतना ही है कि सगे सगाने बारगाहे रसूल है, और कुछ नहीं। लेकिन इतना है, सुन्नी दावत इस्लामी ने पूरे इंडिया में अब तक इंग्लिश स्कूल 15 से जायद कायम कर दिए। इश्क रसूल के माहौल में अंग्रेजी तालीम दी जा रही है हमारे यहाँ, लेकिन माहौल बहरहाल हमें पता है स्कूलों का, कॉलेजों का, तो वो 20% जो महफूज है उनको ताना दिया जाता है, तो मर्द ही नहीं हो। लड़कियां कहती हैं तू पुराने दौर के दकियानुसी ख्याल के ये और वो है, ये गुनाह बढ़ता जाता है। और इसको फैशन है, हर फिल्म का सरनामा है इश्क, हर नाविल का उन्वान है इश्क। उन्हें पता ही नहीं इश्क कहते किसे। अगर कोई वाकई इश्क करे ना, मैं उसके साथ खड़ा हूं। तुम जो इश्क कर रहे हो ये नफसानियत है, ये दरिंदगी है, ये पाप है, ये किसी की आबरू पर हमला करने का बदतरीन बहाना है। अगर कोई पेशाब को शरबत कहकर पिए, वो शरबत नहीं हो सकता। नाम बदलने से अशिया की हकीकत नहीं बदलती। इश्क क्या है? चलो आओ, इश्क ही करना है, हम आपके साथ खड़े। हमारे मजहब में यहाँ तक है, साहिब बार शरीयत हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह मसला लिखते हैं हदीस की रोशनी में कि अगर किसी को किसी से इश्क हो जाए, वो पाक दामन रहे, दिल में छुपा के रखे, किसी से इजहार ना करे, उसी हालत में मरेगा तो मकाम शहादत पाएगा। हमारे यहाँ इश्क करने पे मर जाए, हुजूर के इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, हुजूर अलैहिस्सलाम वो तो बहुत बड़ी चीज है। किसी को किसी से अपने जैसे इंसान से इश्क हो जाए, लेकिन पाक दामन रहे। इश्क में पाक दामन ही शर्त है। यहाँ तो पाक दामन ही है ही नहीं, बल्कि झूठे वादे शादी के नाम पर एक लड़की का सब कुछ लूट लिया जाता है। और जैसे भौरा फूल का रस चूस कर दोबारा उस तरफ रुख नहीं करता, वैसे ही लड़के लड़कियों का सब कुछ लूट कर फिर दोबारा उस तरफ रुख नहीं करते। और फिर वो लड़की बेचारी जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। आजकल शरीफ लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, जो बदनाम हो चुकी समाज में उसको कब रिश्ता आएगा अच्छा। आजकल का चीटर और चोर भी किसी ऐसी लड़की को बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होता जो बदनाम हो चुकी हो। मैं अपनी कौम के लड़कों से पूछता हूँ, अगर यही हालत तेरी बहन के साथ होती तो तेरे दिल पे क्या गुजरता? यही कैफियत अगर तेरी बेटी के साथ होती तो तेरे दिल पे क्या गुजरती? और याद रखना, अगर आज तूने किसी की बहन बेटी की आबरू का नीलाम करके और उसका सब कुछ, उसकी जवानी और शबाब चूस कर तू भाग गया है झूठे वादे करके, वो करवट बदलती होगी जब जब उसकी आहें बाबे जाबते लाई से टकराएगी और वो तुझे चैन से जीने नहीं देगी। किसी की भी उल्टी गिनती उसी वक्त शुरू होती है, किसी को भी जवाल उस वक्त शुरू होता है जब कोई किसी पर जुल्म करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मजलूम की आह से बचो, कि अल्लाह और मजलूम की आह के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब नहीं होता। ये फिल्म, मेरे भाई, हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है। ऐ मेरे नौजवान, मेरी कौम की बेटियों से भी कहता हूँ, तुम बहुत भोली हो मेरी बच्चियों, वो 3 घंटे की फिल्म तेरी जिंदगी नहीं है। तुझे तो 60 साल जीना है, 70 साल जीना है। तू पाक दामन रहे, घर में रहे, पर्दे से रहे। किसी अदाकारा, किसी लड़की को तू आइडियल मत बना। अगर तूने आइडियल बनाना तो सैयदा जैनब को बनाना, तूने आइडियल बनाना सैयदा फातिमा को बनाना, तूने आइडियल बनाना सैयदा खदीजा को बनाना, तूने आइडियल बनाना तो सैयदा आयशा सिद्दीका को बनाना। मेरी बहनों, इन सैदानियों की जिंदगी को पढ़ो, नबी के घर वाली खवातीन को, हज़रत आतिका की जिंदगी को पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी को पढ़ो। क्या वो खवातीन थी? आज औरतें मेकअप करके वलीमे में चली, मेकअप करके शादियों में चली, दुपट्टों को गले में लटका दिया। क्या वो खवातीन थी? हजरत सैयदा सुमैया इस्लाम के नाम पर पहली शहीद औरत है, ये पहली शहीद खातून सुमैया बड़ी उम्र की खातून थी, इस्लाम कबूल कर लिया
और घर घर जाकर के औरतों को समझाती थी और रसूलुल्लाह के करीब ला करके बिठाती थी, कहती थी हुजूर इनको मुसलमान करें। औरतें मुसलमान होती थी। अबू जहल जैसे गुंडे को पता चल गया कि सुमैया इस्लाम का प्रचार कर रही है, उनके घर गया, बाल पकड़े और पकड़ के कहा तुझे मुझसे डर नहीं लगता कि तू मोहम्मद अरबी की कनीजों में इजाफा करती है, मैं मुझसे डर नहीं लगता। हजरत सुमैया ने कहा जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। अबू जहल मुझे किसी से डर नहीं लगता। और उसके बाद उसने बाल पकड़े और एक दरख्त से बांध दिए और हजरत सुमैया को कहा, इतना मारा, कहा कि मोहम्मद अरबी को छोड़ दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा। सुमैया ने कहा अल्लाह ने एक जान दी है, अगर 1000 जाने देता तो भी मैं मोहम्मद अरबी की नालैन पे कुर्बान कर देती। इसीलिए हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, और तेरे सर पे सर तेरे नाम पे जान को कुर्बान करके तेरे सर से सदके उतारा करूं मैं। मुझे हाथ आए अगर ताजेशाही तेरी कफ्शे पा पर निसारा करूं मैं। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया ने कहा हजारों जाने करोड़ों जाने कुर्बान है। पता है क्या हुआ, इतना गुस्से में आया कि ऊंट के एक पैर से आपका पैर बांधा। बहनों की खास तवज्जो, ये गुलशन इस्लाम यूं ही आबियार नहीं हुआ है। ऊंट के एक पैर से सुमैया का एक पैर बांधा और दूसरे ऊंट से सुमैया का, हजरत सुमैया का दूसरा पैर बांधा और दोनों मुखालिफ सिमत में ऊंटों को दौड़ाया। जब ऊंट मुखालिफ सिमत में दौड़े तो कैफियत क्या होगी, मेरी ज़बान हया इस पे तबसरा करने पे खामोश है। जब उस मुकद्दस सहाबिया के दोनों पैरों में फासला हुआ तो उस मकाम पर तीर चलवाया जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। वो खातून का वजूद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, शहीद हुई, लेकिन मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। आज तो कोई शादी की लालच दे दे तो आबरू लुट जाए। आज अगर कोई घर बसाने की, मोबाइल की लालच दे दे तो आदमी सब कुछ कुर्बान कर दे। कौन से दीन पर अमल कर रहे हो? और याद रखना, अल्लाह का दीन मत छोड़ना। दुनिया में फाके कर लो, गुर्बत में जी लो, इसलिए कि रोटी कपड़े मकान की हैसियत नहीं है। ईमान कीमती चीज है, ईमान। मेरी बहनों, इसे हिंदुस्तान में देख लो जो रसूलुल्लाह का दीन छोड़ कर गया, आज कुत्ते से भी ज्यादा बदतरीन उसकी जिंदगी हो गई है। अगर तुम कहीं जाने का सोचोगे शादी के नाम पर, किसी और के नाम पे कोई ले जाने की कोशिश करेगा तो याद रखना लोगों का कहीं गुजारा नहीं है। दीन सच्चा है, दीन पर अमल करो, दीन से वाबस्ता रहो। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो नौजवान जो अफेयर के नाम पर बच्चियों की आबरू ले लेते हैं और उनको लालच देते हैं झूठी। एक हदीस सुने, बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों, रिवायतों में आता है कि जिसने दुनिया में किसी चिड़िया के साथ खेला होगा, चिड़िया, छटाकगढ़ की चिड़िया होती है, चिड़िया के साथ खेला होगा, वो खेलते खेलते चिड़िया मर गई होगी। चिड़िया के साथ खेला, चिड़िया मर गई। कयामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी, ए अल्लाह, इसने मेरी जिंदगी के साथ खेला था। यानी अगर चिड़िया खाने के लिए कोई ज़बह करे जायज है, ठीक है, लेकिन उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, चिड़िया, मैं समझता हूँ शायद 10 रुपए भी आज की इसकी दुनिया में उस चिड़िया की कीमत नहीं। मुफ्त में मिलती है चिड़िया, कोई भी पकड़ लेता है, कोई उनका मालिक भी नहीं होता, कोई कुछ। छटाक भर की चिड़िया के साथ कोई खेलकर उसको मार डाले, कयामत में वो चिड़िया अल्लाह की बारगाह में कहेगी, मौला इसने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस चिड़िया की आवाज इतनी तेज निकलेगी उस दिन कि ऐसा लगेगा जैसे बिजली कड़क गई। बिजली, उसकी आवाज में इतनी कड़क पैदा हो, बिजली कड़क गई। अल्लाह फरमाएगा आज इंसाफ और अदल का दिन है, किसने तेरे साथ तेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया था? फरमाया जाएगा वो फलां। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी नेकियां पहाड़ों जैसी होगी, पहाड़ों जैसी। फिर भी अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। आपसे पूछता हूं, जो चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ करे, पहाड़ों जैसे आमाल होने के बाद भी उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा, तो जो रसूलुल्लाह की उम्मत की खवातीन की आबरू के साथ खिलवाड़ करे, जिस उम्मत को रसूलुल्लाह ने काबतुल्लाह की हुर्मत से बेहतर बताया, काबे की इज्जत से बड़ी इज्जत अपने उम्मती की बताई, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे
सोचो कहां जाओगे। इसलिए याद रखना, अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह इससे पहले के पकड़ करे, आज अपने गुनाहों से तौबा करो। जो कुछ कर सके हो, जो कुछ कर चुके हो, उसको आज ही तौबा करो, आज ही बदलो। इंशाअल्लाह महफिल जब खत्म होगी, हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पे दुआ करेंगे। मैं भी और आप सब, हम लोग रुकेंगे, दुआ करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह की बारगाह में। और मेरा अल्लाह फरमाता है अगर हजारों साल का पापी भी मेरी बारगाह में तौबा कर ले तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर देता हूँ। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। और तौबा क्या है? एक मर्तबा जब गुनाह से निकलने का अहद कर लो तो दोबारा गुनाह की तरफ लौट कर न जाओ। गुनाह में सुकून नहीं, तौबा में और नेकियों में सुकून है। इंशाअल्लाह अगर आज तौबा कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह आपकी नस्लों को भी इसकी बरकत अता फरमाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करें। क्या तौबा करने के लिए सब तैयार हैं? आइए दुआ करेंगे तब करेंगे, लेकिन हम सब मिलकर अभी तौबा करें, जिंदगी के हर हर गुनाह से तौबा करें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। आपने तौबा कर लिया, एक बार तौबा की नियत से कलमा भी पढ़ लें, तजदीद ईमान की नियत से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर के वादे के मुताबिक आप और हम सब आज गुनाह से ऐसे पाक हो गए जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए, पाक हो गए। अब बताओ कौन वादा करता है रसूलुल्लाह के नाम पे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी नमाज नहीं छूटेगी? अब हाथ उठाने का वक्त आया है। बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे, नहीं भी वादा करोगे तो नमाज फर्ज है मेरे भाई, लेकिन वादा कर ले ताकि अल्लाह उठे हुए हाथों के सदके में हमें तौफीक अता करे। जरा बताएं तो कितने लोग हैं? माशाअल्लाह उठाए रखें, फरिश्तों को गवाह बनाएं, अल्लाह को गवाह। मैंने अपनी बहनों से नहीं कहा, लेकिन बहनों का हौसला कितना कि उन्होंने भी हाथ उठा लिया। सुभान अल्लाह, ये तो ऐसी मुजाहिदाना किरदार रखने वाले। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाना हमारा काम था, इन उठे हुए हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है। मौला आज शबे जुमा है, जुमा का दिन बरकत का दिन है, बरकत की शबे। मौला आज से हम सबको नमाजी बना दे, मौला हमारी नस्लों को नमाजी बना दे। जब भी कोई नमाज का वादा लेता है तो क्या कहते हो? जुम्मा से पढ़ेंगे। आज ये भी बहाना नहीं है, अब आने वाला दिन जुमा है, आज इसे शुरू करना है। और बल्कि आज से नहीं बल्कि अभी से शुरू करना है। जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी है वो घर जाने के बाद पहला काम क्या करेंगे? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर ऐसा हुआ तो हमारा आना और सबका आना कामयाब है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन, एक गुजारिश आपसे की जाएगी कि अगर हजरत जाएं तो आप बेरहमी और गुस्ताखी करने की जसारत ना करें, क्योंकि याद रखिएगा कि नबी के बेटे का एहतराम अदब बहुत ज़रूरी है। आइए मैं नाते पाक रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मद्दाह रसूल जनाबे अफजाल वफा से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दियारे मदीना कॉन्फ्रेंस। अरे रुके भाई, भाई इधर 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 आप लोग, ये जो लोग हैं आप स्टेज वाले हजरत, अनार हजरत अभी रहेंगे। अरे कुछ समझ शरीफ के झरोखे में आता नहीं आता। अभी सलाम होगा, दुआ होगी, फिर जाएंगे हजरत यहाँ से। चलिए बैठिए, बैठिए। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। अफजाल साहब आओ जाओ।
अरे बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात बैठ जाइए आप। नात का मतलब पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा करें कि खैर मकदम खैर मकदम है आले रसूल आए हैं। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, जिसको सैयद साहब से मोहब्बत है अपने जगह पर बैठ जाए। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह कि खैर। नात का मतलब मुलाहिजा करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब मुलाहिजा करें कि दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा।